नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गनोड़ा में रामकथा को सुनने उमड़ रहे हैं कई गाँव के लोग। कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने की जोहार शब्द की व्याख्या। तहसील के औचक निरीक्षण में मिला गंदगी का आलम। कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी ने दिए निर्देश। कई कर्मचारी अधिकारी भी अनुपस्थित पाए गए। राज्य स्तरीय स्पर्धा में बांसवाड़ा के बच्चों का शानदार प्रदर्शन। यूसी मास के विवान भट्ट और कुश ओझा ने जीते पुरस्कार। डूंगरपुर में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता संदेश दिया। महावीर इंटरनेशनल वीर प्रियदर्शना प्रकल्प ने किया कार्यक्रम। पैर फिसलने से कुएं में गिरा युवक, हुई मौत। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी क्षेत्र का है मामला। दाहोद रोड पर पुलिस ने बांटे निशुल्क हेलमेट, लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। 19 फरवरी को होगा सर्व समाज के लिए यज्ञोपवीत। सामूहिक आयोजन को लेकर पालोदा में दी गई जानकारी। पीएम श्री विद्यालय के बच्चों को दिया व्यावसायिक प्रशिक्षण। ब्यूटी एंड वेलनेस, होम फर्निशिंग सहित कई हुनर सिखाए। माही नगर के तेज बहाव में कूदी महिला कांस्टेबल। आत्महत्या कर रही महिला की बचाई जान। विक्षिप्त महिला को बचाने में खाकी का मानवीय चेहरा आया सामने। रुपए डबल करने का झांसा देने वाले 2 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। 50-50 हजार की 6 गड्डियां जब्त। पौष पूर्णिमा उत्सव को लेकर पदयात्रा शुरू। अर्थुना में बेणेश्वर के पदयात्रियों का हुआ स्वागत। सांसद रावत के समर्थन में प्रतापगढ़ में दिया ज्ञापन। बीजेपी सांसद राजकुमार व विधायक के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। विश्व शांति को लेकर होगी 7 दिवसीय भागवत कथा। प्रतापगढ़ शहर के दीपेश्वर महादेव मंदिर में होगा आयोजन। 1 घंटा श्रमदान व पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज में हुआ आयोजन। कुशलगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर हुआ नुक्कड़ नाटक। पुलिस व बहुमुखी सांस्कृतिक दल ने किया आयोजन। बागीदोरा में हुआ अटल स्मृति समारोह। जन्म शताब्दी पर नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में कमलेश भाई शास्त्री द्वारा हो रही रामकथा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 25 दिसंबर से शुरू हुई राम महोत्सव 2 जनवरी तक चलेगा। प्रतिदिन कथा सुनने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा के दौरान कमलेश भाई शास्त्री ने जोहार शब्द के बारे में श्रद्धालुओं को विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने बताया कि जोहार शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है और इसका उपयोग अच्छी जगह होना चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब निषाद राज और उनकी सेना ने राजा राम के लिए जोहार शब्द का उपयोग किया था। शास्त्री ने बताया कि राम के सम्मान में जो जोहार शब्द बोला गया है, यह प्रमाणित करता है कि सनातन संस्कृति में जनजातीय संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने राम और कृष्ण के बारे में भी बताया कि राम ने अपने पूरे चरित्र में मर्यादा को पाला, जबकि कृष्ण ने खूब स्वांग रचाया और महाभारत में सारे नियमों को तोड़कर पांडवों का साथ दिया। कथा में भजनों पर श्रद्धालु खूब झूमे। जब कमलेश भाई शास्त्री व्यासपीठ से भजन गाते तो बच्चे, युवा, बेटियां, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी राम धुन में नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल और तहसीलदार शंकर लाल महिड़ा ने संयुक्त रूप से तहसील कुशलगढ़ के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों में साफ सफाई का अभाव पाया गया और कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बीसीएमओ उपस्थित पाए गए, लेकिन सोनू डंडाया कनिष्क सहायक बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित पाए गए। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी और समस्त कार्मिक उपस्थित पाए गए, लेकिन साफ सफाई का अभाव पाया गया। ग्राम पंचायत बिजोरी बड़ी और शोभावटी में कार्यालय बंद पाए गए और ग्राम विकास अधिकारी अनुपस्थित मिले। उपखंड अधिकारी ने विकास अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी सरवा में चिकित्सा अधिकारी प्रवीण डामोर उपस्थित पाए गए और हॉस्पिटल परिसर में साफ सफाई देखी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहकमपुरा में चिकित्सा अधिकारी और समस्त कार्मिक उपस्थित पाए गए और सेक्टर मीटिंग बैठक में उपखंड अधिकारी ने आशा सहयोगियों को निर्देश दिए। जयपुर में आयोजित यूसी मास की 19वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बांसवाड़ा के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। संस्था की शीतल शाह ने बताया कि प्रतियोगिता में यूसी मास श्याम कॉलोनी बांसवाड़ा से 39 बाल छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपनी गणितज्ञ प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सभी को अचंभित कर दिया। प्रतियोगिता में हर छात्र छात्राओं को 8 मिनट में 200 सवाल हल करने का टारगेट दिया गया। सेंटर डायरेक्टर जयप्रकाश शाह ने बताया कि पूरे राजस्थान में 4 मॉड्यूल चैंपियन बने, जिसमें बांसवाड़ा सेंटर से 2 छात्र विवान भट्ट और कुश ओझा ने 8 मिनट से पहले 200 सवाल हल कर 100% मार्क्स प्राप्त किए।
इन दोनों छात्रों ने ट्रॉफी सहित 3100 रुपए कैश प्राप्त किए। एच कैटेगरी में प्रज्ञा बारकोट भी चैंपियन बन ट्रॉफी एवं 1100 कैश प्राप्त कर बांसवाड़ा का नाम रोशन किया। साथ ही 34 अन्य प्रतियोगियों को स्टेज अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। 2 छात्र मेरिट में आए। डूंगरपुर में महावीर इंटरनेशनल वीरा प्रियदर्शना द्वारा यशोदा प्रकल्प के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता का संदेश दिया गया। 30 दिसंबर 2025 को आयोजित कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दिया गया, जिसमें गुड़, मूंग दाल, दलिया, चावल, गोला बिस्किट, चने, किशमिश, मुरमुरे आदि शामिल थे। केंद्र चेयरपर्सन कल्पना दोषी ने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर मां स्वस्थ रहेगी तो आने वाला बच्चा स्वस्थ आएगा। इसके लिए मां को 9 महीने पौष्टिक आहार खाने को कहा और समय समय पर डॉक्टर को बताने व टीके लगाने की सलाह की। केंद्र द्वारा हर महीने महिलाओं को पोषाहार दिया जाता है, जो पूरे 9 महीने तक दिया जाता है। साथ ही आने वाले बेबी के लिए बेबी किट व सैनिटरी नैपकिन भी दिए गए। कार्यक्रम में कन्वीनर ममता भट्ट, चंद्रकला वोरा, जया कंसारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला भोई, चंदा भोई, जायदा और सिस्टर रेशमा उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड अंतर्गत कसारवाड़ी क्षेत्र में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कसारवाड़ी निवासी बुद्धिलाल पुत्र हार्दिक कुएं पर किसी काम से गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा। उसके कुएं में गिरने का काफी देर तक किसी को पता नहीं चला। जब जानकारी मिली तब तो उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने कसारवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बुद्धिलाल कुएं पर क्यों गया था, वह खुद कूदा या उसका पैर फिसला, इस मामले को लेकर अब पुलिस जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा में जिला पुलिस द्वारा जीवन रक्षा अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसके तहत शहर के दाहोद रोड पर पुलिस ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को समझाया और निःशुल्क हेलमेट वितरण किया। पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की बात कही गई। इसके साथ ही जिले थाना गढ़ी, आनंदपुरी, कलिंजरा व बागीदोरा में नुक्कड़ नाटक के जरिए वाहन चालकों और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक में हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और ओवर स्पीडिंग से बचने जैसे महत्वपूर्ण यातायात नियमों के बारे में बताया गया। पुलिस ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से जान माल की सुरक्षा होती है और दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। यह जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आगामी दिनों में जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें। बांसवाड़ा जिले के पालुदा में सहस्त्र औचित्य ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य ने आगामी यज्ञोपवीत संस्कार आयोजन की जानकारी दी। डॉक्टर आचार्य ने बताया कि 19 फरवरी गुरुवार को मंदारेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार में सनातन धर्मी हिंदू समाज के बालक मात्र 2500 रुपए जमा कराकर भाग ले सकते हैं। वरिष्ठ आचार्य राकेश शुक्ला और राकेश जोशी के आचार्यत्व में विधि विधान से यज्ञोपवीत विद्वान पंडितों द्वारा करवाया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर आचार्य ने महिलाओं को यज्ञोपवीत संस्कार के महत्व और इसके लाभों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन समाज के युवाओं को संस्कार और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। पौष पूर्णिमा उत्सव को लेकर बांसवाड़ा जिले के बेणेश्वर धाम हरिमंदिर साबला में दर्शनार्थियों का आना शुरू हो गया है। गुजरात के फतेहपुर से अर्थुना बागड़ वाल्मीकि भवन पहुंचे लगभग 100 पैदल यात्रियों के टोले का भक्त मंडल द्वारा स्वागत किया गया। यात्रियों को रात्रि विश्राम, अल्पाहार और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। यह क्रम निरंतर 1 माह तक जारी रहेगा। ये यात्री लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर बेणेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। भक्त मंडल के सदस्यों ने यात्रियों का फूलों से स्वागत किया और उन्हें फल, पानी और अन्य आवश्यक सामग्री दी। बेणेश्वर धाम के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। प्रतापगढ़ में सांसद मन्ना लाल रावत के समर्थन में ज्ञापन दिया गया। सांसद राजकुमार रोत, विधायक उमेश मीणा और विधायक अनिल कटारा ने डूंगरपुर में बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत के साथ अशोभनीय व्यवहार किया था। भाजपा ने इस घटना की निंदा की है। रानौली सरपंच हिम्मत राम कटारा ने कहा कि सांसद रावत को धमकी देना और अमानवीय शब्दों का प्रयोग करना गलत है। उन्होंने कहा कि एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि सांसद रावत बागड़, मेवाड़, मालवा में सुख दुख में सहभागी बनते हैं और जनजातीय हित में काम करते हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि बीएपी पार्टी के नेताओं ने सौहार्द बिगाड़ा है और क्षेत्रीय आपसी भाईचारा बिगाड़ा है। उन्होंने बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या पर चुप्पी साधने और फिलिस्तीन के समय बैग पर सेफ फिलिस्तीन लिखवाने की भी निंदा की।
प्रतापगढ़ में आगामी नववर्ष 2026 के आगमन, विश्व शांति और भक्तों को सनातन धर्म से जोड़ने के उद्देश्य से 7 दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। श्री चिंताहरण खड़ा गणपति मंदिर के पुजारी मनोज मिनारिया ने बताया कि शहर की सुप्रसिद्ध तपोभूमि प्राचीन दीपेश्वर महादेव में आगामी 6 जनवरी से 12 जनवरी तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 6 जनवरी को प्रातः 9 बजे श्री केशवराय मंदिर से बैंड बाजों व ढोल नगाड़ों के साथ एक भव्य कलश यात्रा निकलेगी, जो शहर के माणक चौक, झंडा गली, इंदिरा कॉलोनी होते हुए श्री दीपेश्वर महादेव पहुंचेगी। कथा का वाचन पंडित श्याम शर्मा खेरोट के मुखारविंद से होगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 12:15 से सायं 4:30 बजे तक होगी। पूर्णाहुति 12 जनवरी को होगी। कुशलगढ़ में एनपीडी कॉलेज में 1 घंटा श्रमदान व पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं इको क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में श्रमदान किया और पौधारोपण किया। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता विकसित करना, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना तथा सामूहिक सहभागिता एवं सामाजिक दायित्व की भावना को सुदृढ़ करना था। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने मेजर ध्यानचंद खेल मैदान, बैडमिंटन कोर्ट, कक्षा कक्षों, पक्षी विहार, संविधान पार्क एवं शबरी उद्यान में साफ सफाई की और पौधारोपण किया। कार्यक्रम में मुकेश कुमार वर्मा, माखन सिंह मीना, धर्मेंद्र कुमार भाभोर, सौरभ डोडियार, मणिलाल परमार, विक्रम सिंह, दिलीप वसूनिया सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कुशलगढ़ में पुलिस विभाग और बहुमुखी सांस्कृतिक दल कातीसोर के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। टिमेड़ा बस स्टैंड पर आयोजित इस कार्यक्रम में बागड़ के बागड़ी कॉमेडियन कमलेश बामनिया, शिक्षिका निशा जोशी, सूर्या देवी और भंवर दास ने सड़क सुरक्षा के महत्व को दर्शाया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया, जैसे कि हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल, शराब पीकर गाड़ी न चलाना, तेज रफ्तार से बचना आदि। थानेदार प्रवीण सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि जीवन बचाने का महत्वपूर्ण विषय है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल, तहसीलदार शंकर लाल मईड़ा, पुलिस उपाधीक्षक महिपाल सिंह, एसआई देवीलाल, पुलिसकर्मी जितेंद्र पाटीदार, नागेंद्र सिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नागरिकों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। बागीदोरा में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा अटल जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। मुख्य अतिथि जिला प्रमुख रेशम मालविया ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी सत्ता का मोह नहीं किया बल्कि सत्ता को सेवा का माध्यम माना। वे एक संवेदनशील सिद्धांतवादी नेता थे जिनकी बातों को विपक्ष भी गंभीरता से सुनता था। वंदना वर्मा ने एसआईआर विषय पर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे कथित भ्रामक प्रचार का खंडन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सुधार ने युवाओं से अटल जी के संकल्पों को साकार करने का आह्वान किया। सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में बागीदोरा प्रधान सुभाष खराड़ी, जिला परिषद सदस्य ललित पाटीदार, बागीदोरा सरपंच संघ अध्यक्ष दिलीप पारगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता प्रदीप दीक्षित ने किया, जबकि आभार खुमान सिंह चौहान ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारिया में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ब्यूटी एंड वेलनेस एवं अपैरल मेड अप एंड होम फर्निशिंग ट्रेड के कक्षा 11 व 12 के छात्रों को ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शीतकालीन अवकाश में गनोड़ा के गायत्री ब्यूटी पार्लर में छात्रों को ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलाई गई। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को ब्यूटी पार्लर का पूरा प्रायोगिक ज्ञान दिया गया। उन्हें मेकअप, पेडिक और मैनिक्योर, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, क्लीन अप, फेशियल, थ्रेडिंग, नेल आर्ट व अन्य ब्यूटी पार्लर संबंधी कार्य समझाए गए। इस प्रशिक्षण से पीएम श्री विद्यालय के कुल 58 छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। प्रशिक्षण नीता व्यास एवं मौसम टेलर द्वारा दिया जा रहा है। विशेष निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य हिमांशु पंड्या एवं व्यावसायिक कौशल मित्र खुशहाल खेरवासिया मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने तत्परता और साहस का परिचय देते हुए एक मंदबुद्धि महिला को आत्महत्या करने से रोककर उसकी जान बचा ली। पुलिस की इस कार्रवाई में महिला हेड कांस्टेबल ने अपनी जान की परवाह किए बिना नहर के तेज बहाव में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह घटना शहर के पास स्थित बारी सिया तलाई गांव की है। कोतवाली थाना प्रभारी बुद्धाराम बिश्नोई ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बारी सिया तलाई गांव से गुजर रही माही नहर में एक महिला उतर गई है। वह गहरे पानी और तेज बहाव की तरफ बढ़ रही है और आत्महत्या की कोशिश कर रही है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने से महिला कांस्टेबल गंगा और कांस्टेबल दीपक को तुरंत मौके पर भेजा गया।
मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने देखा कि महिला पानी के बीच में थी। पहले कांस्टेबल गंगा और दीपक ने उसे किनारे से ही काफी समझाने का प्रयास किया और बाहर आने को कहा, लेकिन महिला ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और गहरे पानी में जाने लगी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए महिला कांस्टेबल गंगा ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी जान की परवाह किए बिना वर्दी समेत नहर में छलांग लगा दी। पानी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू में काफी परेशानी आई, लेकिन कांस्टेबल गंगा और साथी कांस्टेबल ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को काबू में किया और उसे खींचकर सुरक्षित किनारे पर ले आए। नहर से निकालने के बाद पुलिस ने उसे तुरंत महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार शुरू कर दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बचाई गई महिला मानसिक रूप से कमजोर प्रतीत हो रही है। वह अपना नाम और पता बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने उसकी पहचान के लिए आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी है और सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से भी उसके परिजनों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के इस साहसिक कदम की क्षेत्र में काफी सराहना हो रही है। एसपी साहब के आदेशानुसार महिला पेट्रोलिंग कालिका जो कोतवाली में तैनात है और हमें सूचना मिली कि एक नहर में महिला आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है, कोतवाली में ड्यूटी बताई गई। उसी क्षण हम वहाँ गए तो उस महिला को बचाने का काफ़ी प्रयास किया, पर वो नहीं मानी और नहर में कूद गई। उसी क्षण फिर हम हिम्मत करके नहर में कूद गई और बचाया। ये सुबह लगभग 11 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बारिशिया तलाई नहर में कोई महिला है वो आत्महत्या का प्रयास कर रही है डूबने का, जिस पर थाने से जाब्ता भेजा तो एक मंदबुद्धि महिला नहर के अंदर थी और वो आत्महत्या का प्रयास कर रही थी, जिस पे श्रीमती गंगा महिला कांस्टेबल और दीपक कांस्टेबल ने नहर में कूदकर उस महिला की जान बचाई। महिला अपना नाम पता नहीं बता रही है, मंदबुद्धि है, उसको अभी इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सर ये घटना कहाँ की है? ये बारिशिया तलाई नहर की है। ठीक। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।